और नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जरा मंजरनामा मुलाहिजा कीजिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, अपोजिशन की भी एक बड़ी पावर है और इस वक्त वाज़े तौर पर इस जमात में दो बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिया वो है जिसकी सरबराही अपोजिशन लीडर यानी शहबाज शरीफ कर रहे हैं और मुफाहमत के नज़रिए को इस वक्त परवान चढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर तैयार हैं। शहबाज शरीफ पीडीएम की बहाली के लिए एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रहे हैं और पीडीएम से रूठ जाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी इस वक्त कायल कर रहे हैं कि पीडीएम के इत्तेहाद को बचाया जाए और हुकूमत के खिलाफ मौसर हिकमत अमली और ग्रैंड डायलॉग के जरिए अपने अहदाफ को हासिल किया जा सके। मगर इसी मुस्लिम लीग नून में एक और बयानिया भी है और इस बयानिया को पेश करने वाले इसे खासा भारी बयानिया करार देते हैं। यूं तो ये बयानिया नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का है, मगर इस वक्त इसकी सरबराही मुल्क में मरियम नवाज कर रही हैं और इस बयानिए में मुफाहमत नाम की कोई चीज़ नहीं है बल्कि है मज़ाहमत है और इस बयानिए के तहत हुकूमत से किसी किस्म के कोई डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। इससे मुतालिक मरियम नवाज क्या कहती हैं, ज़रा ये सुनिए। पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। तो मरियम नवाज का बयानिया यह है कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। और इस बयानिए को चलाने वालों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए पीडीएम के दरवाजे इस वक्त तकरीबन बंद कर दिए हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जो कि पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात है, उसके सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पीपल्स पार्टी को रोड़े अटकाने वाली जमात कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम ज़्यादा मजबूत है। गफूर हैदरी साहब ने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें। पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल थी मगर यकसू नहीं थी, कदम कदम पे रोड़े अटकाती थी। इस्तीफों की बात आई तो उससे वो भाग गई। इसी तरह जोरदार तहरीक की बात आती तो कहते हैं जी अभी मौसम सही नहीं है, अभी हम जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो चौराहे का रोड़ा है, पत्थर है, इसको हम सब ने मिलके हटा। तो ये पीपल्स पार्टी के बारे में पीडीएम के सीनियर रहनुमाओं के नज़रियात हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो शहबाज शरीफ के इशाइयों में नज़र भी आती है, मुशावरत के लिए भी तैयार है और मरियम नवाज के साथ इस वक्त उसकी सर्द जंग भी चल रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तैयारी भी पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है। हुकूमत को टफ टाइम देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि पहले नाम नहाद करप्शन के आदाद शुमार में मुबालगा आराई की गई और अब जाली माशी तरक्की के गुन गाना, बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पाकिस्तान में 21% से जायद शरह गुर्बत माशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है और पीटीआई की जानिब से माशी बदहाली को एडिट करके माशी तरक्की बना देने से पाकिस्तान के अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप माशी तरक्की को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं और बिलावल भुट्टो के इस आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जवाब दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए क्या कहा है, ज़रा उनका जवाब भी मुलाहिज़ा कीजिए। ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं कि अगर अभी 4% अगर मुल्क ग्रो करे, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातें हों, इस वक्त तमाम ही सियासी जमातें इस हाल में हैं कि उन्हें अंदरूनी और बैरूनी सियासत और मुखालफत का भी सामना है। अब इन चैलेंजेस से निमट कर कौन इस सूरत हाल में कामयाब होता है, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाती है या फिर अपोजिशन हुकूमत को उसकी मुद्दत से पहले घर भेजने में कामयाब होती है, ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब्दुल गफूर हैदरी साहब आज ये फरमा रहे हैं, बल्कि इसको इस तरह कह लें कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में कभी यकसू थी नहीं, बात बात पर रोड़े अटकाते थे आप लोग, पीडीएम की राह को उसके ट्रैक को डी ट्रैक कर देते थे। अब ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी सह सकेगी या फिर इस पर कोई रद्द-ए-अमल भी आएगा आपकी जानिब से? देखिए, रद्द-ए-अमल भी देना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि पीडीएम क्यों बनाई गई। पीडीएम बनाई गई थी, इस हुकूमत ने अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है, इनकी जिंदगियों में जो आग लगाई है, जो जहर भरा है महंगाई का, बेरोजगारी का और बैड गवर्नेंस का,
उसको ठीक करने के लिए इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए और ये जो IMF डिक्टेटेड बजट्स हैं इनको रोका जाए और अवाम की सही मानों में तर्जुमानी की जाए। उसके लिए PDM बना और PDM इकट्ठा हो, सियासी जमातें सारी इकट्ठी हों तो हम हुकूमत को एक मुश्किल वक्त में डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारी दानिश में हो सकता है, बाकी लोगों का तजर्बा मुख्तलिफ हो, हमारी दानिश में ये काम खासा मुश्किल है। अब जरा गौर कीजिए, गफूर हैदरी साहब या हमारे बाकी जो दोस्त इल्जामात लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो रोड़े अटका रही है, वो फलान कर रही है। पहली बात तो यह है कि कौन मरे जा रहा है कहीं जाने में, और ये किसकी मलकियत है। कोई कहे कि PDM में कोई शामिल है, कोई नहीं है। और ये जो जबान है ना, ये इंसानी तौर पे मुहज़्ज़ब जबान है, ना ये सियासी तौर पे दुरुस्त जबान है कि किसी के लिए आप इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते चले जाए तो अल्टीमेटली वो फट पड़ेगा, फिर वो आपके भी लते ले लेगा। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, पीपल्स पार्टी ने जब से PDM बना, एक हमारा कंसिस्टेंट व्यू रहा। गफूर हैदरी साहब को एतराज हो सकता है, उनकी एक मजहबी ये इश्यूज के साथ पॉलिटिक्स करने की ट्रेडिशन है। PDM के बनते ही एक इशू आया, उससे पहले भी आया कि मजहबी इश्यूज के ऊपर भी जो है ये PDM के अंदर इस पर बात की जाए। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है और इस मुल्क का आइन जो है वो अवामी ख्वाहिशात और इस्लामी इंजेक्शंस के मुताबिक बना। लिहाजा इस मुल्क के अंदर हमारी दानिश में मजहबी पॉलिटिक्स मजहबी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। उसको जब भी कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी ने उसको रोकना चाहा। ये पीपल्स पार्टी की बुनियादी असास है। उसको कोई रोड़े अटकाना कहे कोई ना कहे, पीपल्स पार्टी ने कोई चुप के बात तो नहीं की, हम तो खुल के बातें कर रहे थे। दूसरा, जो PDM है, PDM के अंदर मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं। सब जमातों के अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, अपने अपने असूल हैं और अपनी अपनी क़यादतें हैं। और उसके ऊपर सब ने जो कॉमनैलिटी आपस में तलाश की गई थी कि जिस चीजों पे सारी जमातें मुत्तफिक हो गई, उनको हमने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में फाउंडिंग डॉक्यूमेंट लिखा, एक्शन पॉइंट्स लिखे। उसके अंदर जो चीजें लिखी गई थी, पीपल्स पार्टी उनमें से किसी एक चीज से भी एक नुक्ता पीछे नहीं हटी। आप जरा गौर कर लीजिए, उसमें जो चीजें लिखी गई थी वो ये था कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, असेंबलियों के अंदर और बाहर इस हुकूमत को नात कर बंद करेंगे, हम इनके खिलाफ रेफरेंसेस नैब में दायर करेंगे, हम अदालतों में केसेस लेके जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुनासिब वक्त पे इस्तीफे भी दे दो। उसमें लिखा है, इस्तीफों से पहले की जो क्लास है वो है कि हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। लिखी हुई बातें हैं गफूर हैदरी साहब की इतला के लिए। वो वैसे बड़े समझदार आदमी हैं, पता नहीं किसका एजेंडा वो आजकल चल रहा है क्योंकि वो हमारे ऊपर बड़े बरसे हैं। तो सवाल ये है कि उसकी लिखी हुई तहरीर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आइए आप इनके खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं। उसके ऊपर मुस्लिम लीग ने कहा जी नो, हमारे पास तो हमने कहा जी पंजाब में बड़ा आसान गेम है क्योंकि वहां तो 10 वोटों की 8 वोटों की अक्सरियत है और लोग हमारे साथ भी राब्ते में थे, उनके साथ भी राब्ते में थे। हमने कहा कि आप बड़ी जमात हैं, आप हमजा साहब को लीडर बना दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनाइए या किसी और को बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो पहले तो कहा गया जी आप हमें कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले। हमने कहा जी बिल्कुल हम कोई डिक्टेट नहीं कर रहे, आप जिसको चाहे बना ले, लेकिन बनाना बहरहाल आपने है, हुकूमत आपकी होगी, अक्सरियत में आप हैं। लेकिन अब आपके सामने है, मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि मेरी इसमें हुकूमत को 5 साल चलना चाहिए। तो क्या 5 साल चलने देने का, मेरी आखिरी बात है, क्या 5 साल चलने देने का एजेंडा, क्या PDM का एजेंडा यही है? उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे भी पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नहीं किया, हम अब जहांगीर तरीन के कहने पे भी नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।